बच्चों, ज्ञानदीप प्लस चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए ज्ञानदीप प्लस को पढ़ें और आगे बढ़ें। निज स्वर्ग उसी पर वार दिया था मैंने, हर तुम तक के अधिकार दिया था मैंने, हर तुम तक से अधिकार दिया था मैंने। पर वही आज यह दीन हुआ रोता है, संकित सबसे घृत हरिण तुल्य होता है। श्रीखंड आज अंगार खंड है, अंगार चंड है मेरा, तो इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा। पटके मैंने पदपाणि मोह के मद में, जन क्या क्या करते नहीं स्वप्न में मद में। हा दंड कौन, क्या उसे डरूं अब भी। मेरा विचार कुछ दयापूर्ण हो तब भी। हा दया हंत वह घृणा, आहा वह करुणा। बैतरणी सी है आज जानवी वरुणा। यह भी के कई अनुताप से ही उद्धृत किया गया। इसके रचयिता भी मैथिली शरण गुप्त जी ही है। प्रसंग देखिए, प्रस्तुत पद्यांश में केकई राम के समक्ष अपनी एवं भरत की दीन दशा का वर्णन कर रही। क्या कर रही है, यहाँ अंडरलाइन भी है, इसको भी देखो। निज स्वर्ग उसी पर वार दिया था मैंने, हर तुम तक से अधिकार दिया था मैंने। ये दोनों लाइनें अंडरलाइन है। ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ सब परीक्षा में पूछा जाने वाला ही प्रश्न, संभावित प्रश्न है। बच्चों, प्रस्तुत पद्यांश में केकई के समक्ष अपनी एवं भरत की दीन दशा का वर्णन हो रहा है। देखिए अंडरलाइनों की व्याख्या देखिए, दो लाइन जो ऊपर से है। पश्चाताप की आग में जलती हुई केकई राम से कहती हैं कि मैंने अपने उस पुत्र पर अपना स्वर्ग सुख भी न्यौछावर कर दिया था, और उसी के कारण मैंने तुम्हारा अधिकार भी तुमसे छीन लिया। आगे की लाइनें देखिए। पर वही आज यह दीन हुआ रोता है, संकित सबसे घृत हरिण तुल्य होता है। श्रीखंड आज अंगार चंड है मेरा, तो इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा। ये कई कहते हैं कि मेरा वही पुत्र आज दीनहीन होकर करुण क्रंदन कर रहा है, अर्थात रो रहा है। वह तब से किसी पकड़े हुए हिरण की तरह सभी से भयभीत हो रहा है। चंदन के समान
चंदन के समान, श्रीखंड माने चंदन, चंदन के समान शीतल स्वभाव वाला मेरा पुत्र भरत आज जलते हुए अंगारे की तरह से अखंड प्रचंड दिख रहा है। इससे बढ़कर मुझ अभागिन के लिए दूसरा दंड और क्या हो सकता है। पटके मैंने पदपाणि मोह के मद में, जन क्या क्या करते नहीं स्वप्न में मद में। हाँ दंड कौन क्या उसे करूँगी, क्या उसे डरूंगी अब भी, मेरा विचार कुछ दयापूर्ण हो तब भी। आगे के कई कहते हैं कि मेरा पुत्र ही मुझसे अलग हो गया है, वह मुझसे क्रोधित है, कुपित है। हे राम, अब मुझे और बड़ा दंड मत दो। मैंने अपने हाथ पैर मोह रूपी नदी में फेंके और पटके, अर्थात राज्य के मोह में फंसकर ही मैंने ये सब किया। मेरा यह कार्य ऐसा ही था जैसे कोई व्यक्ति पागलपन अथवा स्वप्न में व्यवहार करता है। अतः मेरे इस कार्य को पागलपन अथवा स्वप्न में किया गया कार्य समझकर मुझे क्षमा कर दो। आगे की दो लाइन, हा दया हंत वह घृणा, आहा वह करुणा, बैतरणी सी है आज जानवी वरुणा। के कई राम के समक्ष अपनी पीड़ा को व्यक्त करती हुई कहती हैं कि मेरे घोर अपराध हेतु जो भी दंड मुझे दिया जाएगा वह भी कम होगा। मेरी दीनता पूर्ण याचना के स्वर को सुनकर यह न समझा जाए कि मैं दंड भोगने से भाग रही हूँ अथवा मुझे दंड स्वीकार नहीं। वस्तुतः आज दया घृणा करुणा सबने अपने अर्थ को छोड़ दिए। आज गंगा और वरुणा जैसी पावन नदियाँ भी मेरे लिए नरक की भांति अति दूषित नदी बैतरणी बन गई हैं। बच्चों, यह इसका भावार्थ हुआ। तो काव्य सौंदर्य भी हम देख लेते हैं थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। काव्य सौंदर्य में भाव पक्ष देखते हैं कि कई के पश्चाताप को वाणी प्रदान की गई है और उन्हें दोष मुक्त सिद्ध करने का प्रयास किया गया है। यह इसका भाव पक्ष है। बच्चों, जहाँ से भी इस चैनल को हम लोग देख रहे हैं, देखते रहिए और चैनल को लाइक कीजिए, मित्रों को शेयर कीजिए तथा सब्सक्राइब कीजिए ताकि कंटेंट आप लोगों तक पहुंच सके।